जिसको तौफीक होगी वो मुकर्रिर आएगा। कोई खतीब कोई शायर एहसान न जताया करे कि मैं यहां पर आ गया हूं, एहसान मेरा है। खुदा की कसम एहसान उस परवरदिगार का है जिसने उसको मदारपुर में अपने हबीब की महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। समझ रहे हैं आप? खूब खूब धूमें मचाया करो सरकार की मिलाद की महफिल में, लंगर किया करो गौस पाक के नाम से। सरकार गौस पाक के खानदान के मखदूम गिरामी हुजूर सैयद मुखलिस रजा साहब किबला रायबरेली से तशरीफ लाए। बड़ा अजीम और बड़ा अजीब सिलसिला है उनका। इस दरबार में कारी हसन भाई और कमेटी के तमाम तर लोग जो उनसे मोहब्बतें करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको देख लें, वो मुबारकबाद पेश करेंगे और कुछ तलकीन भी कर देंगे कि जलसे के उसूल के हवाले से और जलसे की कामयाबी के हवाले से, इसकी मकबूलियत के आइन के हवाले से, जो इसके लिए एक लॉ तैयार हुआ है, कानून बना है, इसके हवाले से वो आपको कुछ तबरुकात दे देंगे, कुछ मखसूस ऐलानात हैं उनकी ज़बान मुक़द्दस से समाअत कर लें। उसके बाद आज ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस महफिल में जो शख्सियत दुआ करेगी वो शख्सियत भी अल्लाह के नबी की औलाद में से है। उनके चेहरे को देखो, उनके कदम को देखो, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से मखदूम गिरामी शहजादे मौला अली खानदान फातिमी के मुकद्दस फूल हुजूर सैयद मुखलिस रजा साहब किबला रायबरेली से गुजारिश करता हूँ कि हुजूर ये 62वीं कॉन्फ्रेंस है, बाप दादा ने यहाँ के लोगों ने और उनके घर के अफराद ने इस महफिल की बुनियाद रखी है 62 साल पहले। आज अपनी हुस्न इंतजाम की किरणों को लेकर यहाँ तक पहुंचा है। आप इसके हर पहलू को देख करके दुआओं से नवाज दें और इनकी हौसला अफजाई फरमाएं। मजीद आने वाले वक्तों में इनके बाजू ऐसे हमेशा मजबूत रहें और खूब बुलंद से बुलंद तर नबी की महफिल सजती नजर आए। नारों से इस्तकबाल कर ले सलातो सलाम से पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन गुलामान मुस्तफा मदारपुर, शहजादे मौला अली। मैं सैयद साहब से गुजारिश करता हूं कि हुजूर अपनी दुआओं से नवाज दें और मुबारकबाद पेश करें। जरूरी जो ऐलान है उसे सामईन तक पहुंचा दें। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए सुन्नत, नक़ीब सुन्नत, नात खान हज़रात, अवामिल सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबा इमा मददे मा गदा इंतु सुल्तानी दो आलम हस्ती अज़तु दारैन तमाया शहे जीला मददे। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मोहम्मद बेअदद कुल्ल सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हज़रात सरे शाम से लेकर अब तक ये जलसा चल रहा है और हज़रात मोहब्बतों के साथ मात फरमा रहे हैं। एक जुमला मैं बता देता रहूँ सरकार गौसे पाक के ताल्लुक़ से। आक़ाए करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा भी बैठी हुई हैं। इमाम हुसैन आए, मेरे नबी ने फरमाया आओ इमामुल अइम्मा, फरमाया आओ इमामुल अइम्मा, अपनी गोद में आपने बैठा लिया। थोड़ी देर के बाद सैयदना इमाम हसन तशरीफ़ लाए, उसके बाद करीब बुलाया, करीब बुलाने के बाद आपने फरमाया आओ बेटा इमामुल इमाम, अपने ज़ानुए मुबारक पर दोनों नवासों को बैठा लिया। फातिमा ज़हरा अर्ज करती अब्बा जान, आपने एक शहजादों को इमामुल इमाम और एक को इमामुल अइम्मा कहा, इसमें क्या हिकमत है? आका फरमाते हैं कि बेटी फातिमा, बेटे हुसैन की नस्ल में अल्लाह 9 इमामों को पैदा फरमाएगा।
और बेटे हसन की नस्ल से अल्लाह एक इमाम को पैदा फरमाएगा, लेकिन उस एक इमाम के अंदर जो 9 इमामों के अंदर फजाइलो कमालात और खूबी होंगी, और बेटे हसन के एक इमाम के अंदर उन 9 इमामों के फजाइलातो कमालो खूबी को बेटे हसन के इमाम के अंदर जमा फरमा देगा। उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। मुबारकबाद के लायक है। और पहली मर्तबा मैं हाजिर आया हूं, थोड़ी देर मैं कुछ गुफ्तगू कर लूं। थोड़ी देर बोल सकते हैं? हाँ, 5 मिनट, ठीक है, ठीक है। एक शेर, सिर्फ एक शेर मैं पढ़ ले रहा हूं और मोहब्बतों के साथ, क्योंकि तकरीबन 3:15 साढ़े 3 बज गए, ठीक है, मात्र 10 मिनट ओनली 1, ठीक है। आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं और 62 साल से मुसलसल जलसा कर रहे हैं और काफ़ी मशहूर और मारूफ यहाँ का जलसा है, ठीक है। ज़्यादा वक्त नहीं लेकर थोड़ी देर मैं आपसे कुछ अच्छी बातें कर लूँ, समाप्त कर लूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ समाप्त करें। इन बुझे चरागों से रोशनी नहीं मिलती, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि इन बुझे चरागों से रोशनी नहीं मिलती, कि इन बुझे चरागों से रोशनी नहीं मिलती, मुस्तफा नहीं मिलते तो जिंदगी नहीं मिलती। की तहकीक है, ये अल्लाह की तहकीक है, ठीक है। अब वो वक्त भी नहीं है, लोग भी जा चुके हैं, ठीक है, जो वक्त आया जिस एतबार से, मगर अब जो अरबाब मिंबर है 5 मिनट एक छाप आप पर छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है। जी जी जी। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आया कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया। कहां आया? हमारी तरफ आया। कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया, हमारी तरफ आया। अल्लाह ने भेजा, हमारी तरफ भेजा। कैसे आया? कहां आया? हमारी तरफ आया। कहां आया? हमारे दिल में आया, हमारे जिगर में आया, हमारे रग रग में आया। कैसे आया? तो सुनो, जैसे हमारे जिस्म में जान आती है, जान, मेरा नबी जाने कायनात बनकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। जाने कायनात बनकर आया, मेरे नबी कायनात की जान है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर जान है, अगर हमारे जिस्म से जान निकल जाए तो हाथ बेकार है, जान निकल जाए आंख बेकार है, जान निकल जाए कान बेकार है, जान निकल जाए दिल बेकार है, जान निकल जाए पैर बेकार है, जान निकल जाए पेट बेकार है, जान निकल जाए फेफड़ा बेकार है, जान निकल जाए लीवर बेकार है, जान निकल जाए आज़ाए बदन बेकार है। तो हमारे जिस्म से जब जान निकल जाती है तो ये जिस्म बेकार हो जाता है। तो मेरा नबी जाने कायनात है, अगर मुस्तफा चले गए होते तो ये कायनात बेकार हो जाती। तो इस बात की दलील है कि मेरा नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और
एक आखिरी बात, क्या बात है, क्या बात है सैयद हाथ साहब। में थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों को। जी जी जी। मेरे हाथ में क्या है भाई? ये रुमाल। कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह के जानिब से एक नूर आया। सिर्फ इसी पे गुफ्तगू करता है, एक वक्त होता तो ठीक है, आया। मैंने एक शेर पढ़ा था आला हज़रत का, चमक तुझसे पाते हैं, इसी पे गुफ्तगू सोचा था मैंने, तवील करता कम से कम घंटे 1.5 घंटे जो भी वक्त होता ठीक। चमक नूर उसे कहते हैं जो खुद रोशन हो और दूसरों को रोशनो मुनव्वर कर दे। अल्लाह के नूर से नबी का नूर बना, आपने बारहा सुना है। रुमाल है, मैं आपसे पूछूं रुमाल किसका है, आप कहेंगे ये जिसके गले में है उसका है। रुमाल किस चीज से बना, आप कहेंगे ये कपड़े का है। मैं पूछूंगा कपड़ा किस चीज से बना, आप कहेंगे धागे से बना। धागा किससे बना, आप कहेंगे रुई से बना। तो मैं कहूंगा जरा गौर से देखो इस कपड़े में कोई ऐसी जगह है जहां धागा ना पाया जाता हो, जहां धागा मौजूद ना हो? सब यही जवाब देंगे नहीं नहीं, कपड़े के कोने कोने में धागा पाया जाता है, कपड़े के कोने कोने में धागा मौजूद है। तो बिला तशबीह व तमसील अल्लाह के नूर से नबी का नूर बना, नबी के नूर से ये कायनात बनी है, और कायनात के सर्रे सर्रे में मेरे नबी के नूर की जलवागरी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह के नूर से नबी का नूर बना, नबी के नूर की जलवा करी जर्रे जर्रे में मौजूद है। तो मेरे मुस्तफा वो है, आए कहां से? खुदा की तरफ से। किसकी तरफ आए? हमारी तरफ आए। कैसे आए? जैसे जिस्म में जान आती है वैसे जाने कायनात बनकर आए। अच्छा, आने का देखो, आए हम भी आए मुस्तफा भी आए, आने में फर्क है। हम भी आए, आप भी आए, दीगर इंसान आए, मेरे नबी आए। अब मैं आपको एक मिसाल देकर उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाए बस। आने की एक मिसाल देता हूँ हजरात। स्कूल आप जानते हैं, मदरसे आप जानते हैं, उसमें दो किस्म के लोग होते हैं, एक पढ़ने वाला, एक पढ़ाने वाला। इंसान ये भी है, इंसान वो भी है, किताब इसके पास, किताब उसके पास, लेकिन एक पढ़ने जाता है, एक पढ़ाने जाता है। तो बिला तशबीह व तमसील समझो, हम भी आए हैं, मेरा नबी भी आया है, लेकिन फर्क ये है हम पढ़ने आए हैं, नबी पढ़ाने आए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। हम सीखने आए हैं, नबी सिखाने आए हैं। हम चलने आए हैं, नबी चलाने आए हैं। हम चमकने आए हैं, नबी चमकाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम चमकने आए हैं, नबी चमकाने आए हैं। मैंने जो शेर पढ़ा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो अल्लाह के नूर से नबी का नूर चमका, नबी के नूर से सारी कायनात चमकी है। मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग, आप बहुत अच्छा जलसा कराते हैं। और जलसा कराने में बेहतर ये है कि वक्त के एतबार से वक्त का खास ख्याल रखा जाए। मतलब मैं ये आपको सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ, इस एतबार से जलसा करें ताकि मजमा रुका रहे और उसी एतबार से लोगों को उतार दिया जाए। लेकिन भाई इंतजामात में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, हर आने वाला मेहमान खुश होकर गया और अच्छे तरीके से जलसा हुआ। और यही, और सबसे बड़ी चीज़ कि जलसे में भाइयों अदब बहुत ज़रूरी है। अदब हो तब तो ठीक है। मतलब ये है कि जब आप भाई बाहर वालों को तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो आपके गांव के हैं उनको आप जो है तो इस चीज पर तैयार करें कि भाई जलसे गांव में किसी किस्म की कोई बेदबी ना हो, सर पर टोपी हो, अदब और एहतराम के साथ बैठो, अदब के साथ सुनो, जब तक दिल करे तब तक सुनो। अगर दिल ना करता हो तो अपने घरों को चले जाओ। लेकिन बेदबी करने से बजाय कुछ फायदा हासिल होने का, बल्कि अपने सर पर तुम और अजाब मोल लोगे। तो मेरे दोस्तों, इस जलसे में यकीनन बहुत खुशी हासिल हुई। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मुयस्सर हुआ तो मैं आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाओ। करीब आ जाइए, जितने लोग हैं करीब आ जाए। हेलो या नबी सलाम अलैक,
या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, सलवातुल्लाह अलैक। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यार हरम ताजदार हरम, शहर यार हरम ताजदार हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सल्लवातुल्लाह अलैक, सल्लवातुल्लाह अलैक। ये डाल दी कल्ब में के डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की खुद सी कहे हां रज़ा, मुझसे खिदमत की खुद सी कहे हां रज़ा, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सल्लवातुल्लाह अलैक, सल्लवातुल्लाह अलैक, सल्लवातुल्लाह अलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मालिक अली व असहाबी बारिक वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते और रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शय मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रद शहीद करबला के वास्ते, सईद सज्जाद के सदक़े में साजिद रकम इल्म हक़ दे बाक़िर इल्म हुदा के वास्ते। परवरदिगार आलम, जितने लोग इस जलसे में हाजिर हैं मौला ताला उन सबों की जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। मौला ताला इस आबादी पर अपने रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। परवरदिगार आलम, इस आबादी के कब्रिस्तान से अज़ाब को दूर फरमा। मौला ताला, इस गाँव के लोगों ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ तेरे महबूब की महफिल को सजाया है। मौला, इन सबों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा और अच्छे तरीके से महफिल का इनक़ाद व अहतमाम करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा और इन सबों को तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज व मामून फरमा। और यहाँ के जो भी अराकीन कमेटी हैं मौला ताला, उन्हें खूब तरक्की अता फरमा। परवरदिगार, हम सबों का ईमान पर ख़ात्मा फरमा, हम सबों के सगायर व कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा। आक़ाए करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उज़्मा नसीब फरमा। परवरदिगार आलम, आक़ाए करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की हाज़िरी नसीब फरमा। मौला ताला, यहाँ के लोगों को बेशुमार हौसला अफजाई की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा और खूब अच्छे तरीके से अच्छे बेहतर काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तमाम बुजुर्गान दीन से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मसलक हक़्क़ा पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मालिक वसल्लम। सुभान रब्बिकल रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।